और जब खिताबत के मैदान में आए तो एक अजीम खतीब कहलाए, और सेमिनार की तकरीब में जाए तो एक अजीम मकाला निगार कहलाए। वो अजीम शख्सियत का नाम क्या होगा जो पूरे हिंदुस्तान में तमाम सुन्नी सय्युल अकीदा के ज़ोन दिमाग पर अपनी जीत के खेमे नस्ब कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मेरी मुराद जामे माक़ूल व मनक़ूल हज़रत अल्लामा मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला उस्ताद जामिया गरीब नमाज इलाहाबाद से है। मैं बड़े तेज़ी के साथ में उन्हें आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ, चूँकि हज़रात जलसों का जो मकसद है वो मकसद फौत ना होने पाए, चूँकि जलसों का मकसद यही है कि हमारे जो नामे अमाल की जुल्फ़ें बिखरी हुई हैं हम उसे संवारें, जो हम दूसरे डगर की तरफ चले जा रहे हैं हम अपनी डगर को पहचानें। हजरात, इसीलिए जलसे होते हैं, इसीलिए कॉन्फ्रेंसें होती हैं। तो वक्त के तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान का वसीम शख्स जो जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला के लिबादे में यहाँ हाजिर है, मैं उनकी बारगाह में बड़े अदब के साथ इल्तिमास करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी वाज़ो नसीहत से हम तमामी सामाईन के ज़ोनो दिमाग पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे महबूब की मोहब्बतों का सिक्का राइज़ करें। आइए हम और आप उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नकीब इजलास स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अक़ीदत के भरपूर जज्बात के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। जो नाते पाक में शीरीं ज़बान लगती है, जो नाते पाक में शीरीं ज़बान लगती है, हदीसे पाक की वो तर्जमान लगती है।
और शेर समात फरमाए कि हुआ है फख्रे दो आलम का इस जमी पे ज़ुहूर, हुआ है फख्रे दो आलम का इस जमी पे ज़ुहूर, जमीन मेरी मुझे आसमान लगती है, जमीन मेरी मुझे आसमान लगती है। और वो जिसमें सय्यदे कौनो मकां का इश्क न हो, वो जिसमें सय्यदे कौनो मकां का इश्क न हो, वो जिंदगी कोई वीरा मकान लगती है, वो जिंदगी कोई वीरा मकान लगती है। और हुजूर आपकी तारीफ किस ज़बान से करूं, हुजूर आपकी तारीफ किस ज़बान से करूं, मेरी ज़बान मुझे बेज़बान लगती है, मेरी ज़बान मुझे बेज़बान लगती है। और उलमाए किराम का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि ज़मीन का वो हिस्सा जो हमारे और आपके आका व मौला जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तने मुबारक से मिला हुआ है, उनके मुबारक बदन से मिला हुआ है, जमीन का वो हिस्सा अर्शे आज़म से भी अफजल है। इसमें तो इख्तलाफ है कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है, मगर इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि जमीन का जो हिस्सा मेरे नबी के जिस्म पाक से मुत्तसिल है, वो काबा तो क्या अर्श आज़म से भी अफजल है। आला हजरत ने कहा है तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो उसमें तो सब चलेगा मगर इसमें नहीं, मुत्तफ़क़ा फैसला है। इसी फैसले की रोशनी में इस नाचीज ने एक शेर कहा है, समात फरमाएं कि जो मुत्तसिल है तने सरवरे दो आलम से, जो मुत्तसिल है तने सरवरे दो आलम से, वो खाक अर्शे मुअल्ला की जान लगती है। जो मुत्तसिल है तने सरवरे दो आलम से, वो खाक अर्शे मुअल्ला की जान लगती है। और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने एक शेर कहा है कि या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इस शेर को सामने रख के इस नाचीज ने भी एक शेर कहा है, लेकिन शेर सुनने से पहले तसव्वुरात की दुनिया में अपने आप को आप गुंबद खजरा के सामने खड़ा कर लीजिए, तब शेर सुनिए कि मज़ारे मालिक जन्नत है जलवा बारिया। हमारे आका जन्नत के मालिक हैं, जन्नत का खालिक खुदा है, मालिक भी खुदा है, लेकिन उसी मालिक ने अपने महबूब को जन्नत का मालिक बना दिया। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि जब जन्नत का मालिक खुदा है तो मुस्तफ़ा कैसे हो गए। मगर जब ऐसी बात जिनको नहीं समझ में आती उनसे खुद आप पूछ लें कि ये मकान किसका है, तो बोलेंगे कि इस मकान का मालिक मैं हूं।
ये दुकान किसकी है? तो इस दुकान का मालिक मैं हूं। अरे नादान, जब कायनात के जर्रे जर्रे का खुदा मालिक है तो तू कैसे मालिक हो गया अपनी दुकान का? तू कैसे मालिक हो गया अपने मकान का? कायनात के जर्रे जर्रे का तो खुदा मालिक है। तो जब तेरे दुकान और मकान का मालिक बनने से खुदा की मिल्कियत में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुस्तफा के जन्नत का मालिक बनने से भी खुदा की मिल्कियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपनी अपनी हैसियत की बात है। वो तेरी औकात है कि तू एक दुकान और मकान का मालिक है। वो मेरे पैगंबर की हैसियत है कि वो दो जहान के मालिक है खुदा की अता से। तो आला हजरत ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इसी शेर को सामने रख के इस नाचीज ने एक शेर कहा कि मज़ारे मालिक के जन्नत है जलवा बार, यहाँ जमी मदीने की जन्नत निशान लगती है। जमी मदीने की जन्नत निशान लगती है। और इस नाचीज को ताजदार अहले सुन्नत शहजाद आला हजरत सरकारी मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान की गुलामी का शरफ हासिल है। नाचीज ने मक्ते के शेर में अपने पीरो मुर्शिद के हयात की तस्वीर कशी की है। आप समात फरमाएं कि हयात मुस्तफवी की हुजूर मुफ्ती आजम की जिंदगी तो हसन, हुजूर मुफ्ती आजम की जिंदगी तो हसन, हयात मुस्तफवी का बयान लगती है। हयात मुस्तफवी का बयान लगती है। और थोड़ी सी तब्दीली के साथ मनक़बत के इस मक्ते को नात के मक्ते में समात फरमाएं कि हयात मुस्तफवी की हसन हर एक साथ कलामे पाक का रोशन बयान लगती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने दरियाफ्त किया था अल्लाह के महबूब की सीरत के बारे में, तो आपने फरमाया था तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। काना खुल्कुल कुरान, नबी की सीरत तो कुरान का नाम है कि नहीं? तो हयात मुस्तफवी की हसन हर एक साथ कलामे पाक का रोशन बयान लगती है। और जो नाते पाक में शीरी जबान लगती है, हदीस पाक की वो तर्जमान लगती है। एक बार और झूम के अपने आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, बानिया इजलास हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब क़िबला ने बड़ी मेहनतों से आज के इस अजीमुश्शान इजलास का एहतमाम किया था, मगर कुदरत को जो मंजूर होता है जाहिर है वही होता है। वो हो चुका, लेकिन उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह जलसा कामयाबी की मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है। कारी गुलाम मुज्तबा साहब रूमी की शानदार निकाबत हो रही है। उलमाए किराम, कुर्राए किराम, अइम्मे मसाजिद का एक बड़ा गिरोह स्टेज की जीनत बना हुआ है। हजरत अल्लामा मौलाना सज्जाद खान साहब क़िबला दारुल उलूम वारसिया के प्रिंसिपल, हजरत हाफिज व कारी अब्दुल रशीद साहब क़िबला दारुल उलूम वारसिया के शेखुल हुफ़्फ़ाज़, हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला, ये उस्ताद दारुल उलूम वारसिया के, इन जैसी शख्सियतें यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी मौजूदगी में पढ़ी हुई आयत करीमा के ताल्लुक़ से
इख्तिसार के साथ मुझे चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करनी है। चूँकि जलसे का नाम इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इसलिए इस उन्वान को मद्देनजर रखते हुए आपको हमारी तकरीर सुननी है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बाबरकत है वो जात जिसके कब्ज़े कुदरत में दुनिया जहान की बादशाहत है। वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, और अल्लाह हर मुमकिन चीज पर कादिर है। हर मुमकिन और संभव चीज पर कादिर है। जो चीज अकलन मुहाल है, खुदा की उस पर कुदरत नहीं। और कुदरत इसलिए नहीं है कि मुहाल उसे कहते हैं जो किसी कीमत पे हो न सके, और जो चीज तहते कुदरत हो वो उसे कहते हैं जो हो सके, है कि नहीं? तो मुहाल जो अकलन है, अल्लाह की उस पर कुदरत नहीं, और इसमें खुदा की कुदरत का कसूर नहीं है। ये कसूर उस मुहाल का है जो इस लायक नहीं कि खुदा की कुदरत से जुड़ सके। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों को गलत फहमी हुई। उन्होंने कहा अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर उसकी कुदरत है, इसलिए माज़अल्लाह वो झूठ भी बोल सकता है। लेकिन झूठ एक ऐब है, और हर ऐब खुदा के लिए मुहाल है, इसलिए उस पर कुदरत हो ही नहीं सकती, और इसमें खुदा की कुदरत का कसूर नहीं, कसूर उस झूठ का है जो इस लायक नहीं कि खुदा की कुदरत से जुड़ सके। इसलिए हमारे उलमा का कहना है कि अल्लाह हर मुमकिन और पॉसिबल संभव चीज पर कादिर है। जो अकलन मुहाल है, खुदा की कुदरत उससे मुताल्लिक नहीं है। फिर फरमाया अल्लज़ी खलकल मौत वल हया, जिसने मौत को भी पैदा किया है और जिंदगी को भी पैदा किया है। लेकिन चूंकि उसने किसी चीज को बिना हिकमत के पैदा नहीं किया, तो उसने मौत और जिंदगी को भी बिना मकसद के नहीं पैदा किया। क्यों पैदा की उसने मौत, क्यों पैदा की उसने जिंदगी? वो फरमाता है ले यबलुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसलिए उसने मौत पैदा की, इसलिए उसने जिंदगी पैदा की कि वो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है। इम्तिहान लेना चाहता है कि तुम में कौन अच्छा काम करने वाला है। कुरान की इस आयत की रोशनी में इंसानों की जिंदगी कुदरत की तरफ से एक इम्तिहान है। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। हमने जिंदगी और मौत इसलिए पैदा की कि हम इम्तिहान लेना चाहते हैं, और जब हमारी और आपकी जिंदगी कुदरत का एक इम्तिहान है, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि दुनिया का कोई इम्तिहान हमेशा नहीं चलता। आइए कारी साहब के बिना फखरुल कुर्रा हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद अहमद साहब क़िबला बकाई सीतामढ़ी, किस इदारे के बानी हुजूर? क्या नाम हुआ आपका इदारे का? वो तो मालूम था पहले, वो तो बोल ही देता मैं। अब जो हुआ बानी दारुल उलूम हनफिया चिश्तिया, तशरीफ आवरी हो गई है इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम
व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। तो जब हमारी और आपकी जिंदगी एक इम्तिहान है, तो इम्तिहान कोई भी हो हमेशा नहीं चलता। हर इम्तिहान का समय सीमा निर्धारित होता है कि नहीं होता? हर इम्तिहान एक मुतय्यन वक्त पे शुरू होता है और एक मुतय्यन वक्त पे खत्म होता है। हमारी और आपकी जिंदगी जब एक इम्तिहान है, तो ये भी मुतय्यन वक्त पे शुरू होगा और मुतय्यन वक्त पे खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? ये हमेशा चलेगा। कोई इम्तिहान हमेशा नहीं चलता, तो जिंदगी का इम्तिहान भी हमेशा नहीं चलेगा। अब जब हमारी और आपकी जिंदगी एक इम्तिहान है, तो हमें पता लगाना होगा कि हमारे इम्तिहान की रूटीन क्या है, कब हमारा इम्तिहान शुरू होगा और कब हमारा इम्तिहान खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो यही पता लगाना जरूरी है। यही पता लगा न सके तो कई पेपर यूं ही मिस हो जाएंगे, एक को हुआ तो फेल हो जाएंगे, है कि नहीं है? मैं अर्ज करना चाहूंगा, पता लगाना जरूरी है कि हमारी जिंदगी का जो इम्तिहान कुदरत ले रही है, इस इम्तिहान की रूटीन क्या है, ये कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। उलमा से पूछें आप, एक बच्चा पैदा होता है, क्या पैदा होते ही उसके जीवन की परीक्षा शुरू हो जाती है? जिंदगी का इम्तिहान शुरू हो जाता है? नहीं और हरगिज़ नहीं। पैदा होते ही जिंदगी का इम्तिहान शुरू नहीं होता। 1 साल का हो गया नहीं शुरू होता, 2-4 साल का हो गया नहीं शुरू होता, 6-7 साल का हो गया उसका इम्तिहान शुरू नहीं होता। और इम्तिहान जब तक शुरू नहीं होगा, कुदरत की तरफ से कोई प्रश्न भी नहीं होगा, कोई मुतालबा भी नहीं होगा। वो तो इम्तिहान जब शुरू होता है तब सवालात शुरू होते हैं। लेकिन बच्चा जब 7 साल का हो गया, अभी उसका इम्तिहान तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाप का इम्तिहान जो पहले से चल रहा है, उस इम्तिहान में एक नया सवाल जुड़ गया कुदरत का। पहले तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज तुम अकेले पढ़ा करोगे, लेकिन जब बेटा 7 साल का हो गया, तो अब कुदरत का तुमसे ये भी सवाल है कि अपने बच्चों को भी पढ़वाना पड़ेगा नमाज, है कि नहीं है? पहले आपसे सवाल था खुद नमाज पढ़ो, अब तो बच्चे के बारे में भी आपसे सवाल है। खुद पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अपने बच्चे को भी पढ़वाना पड़ेगा अगर वो 7 साल का हो गया। हमारे पैगंबर फरमाते हैं, मुरू सिब्यानकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सनीन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए। अभी उसका इम्तिहान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बाप का इम्तिहान पहले से चल रहा है। एक नया सवाल जुड़ गया कि अब तो बेटे से भी नमाज पढ़वाना पड़ेगा, है कि नहीं? अब बच्चा 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, तब भी उसका इम्तिहान शुरू नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बच्चा 10 साल का हो गया, बाप का इम्तिहान जो पहले से चल रहा, अब एक नया सवाल जुड़ गया और जुड़ गया। 7 साल का था बेटा, खुदा का सवाल यह था कि तुम उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दोगे। अब खाली हुक्म देने की बात नहीं है, अब तो अगर बेटा नमाज न पढ़े तो मार मार के नमाज पढ़वाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी। कहते वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सनीन, नमाज पढ़ने के लिए मारो, खाली कहने से न माने तो मार मार के पढ़वाओ जब बच्चे 10 साल के हो जाएं, है कि नहीं? तो 10 साल में भी अपना इम्तिहान बच्चे का नहीं शुरू होगा,
लेकिन 12 साल का जैसे ही हुआ तो अब मुमकिन है कि शुरू हो जाए इम्तिहान। कोई कंपलसरी नहीं है कि 12 साल की उम्र में हो जाए, क्योंकि हमारे शरीयत के कानून में लड़कों के बालिग होने की मिनिमम उम्र 12 साल है, उलमा तशरीफ फरमा है, और लड़कियों के बालिग होने की मिनिमम उम्र 9 साल है। 9 साल में अगर कोई बच्ची दावा कर दे अपने बालिग होने का, माना जाएगा कि वो बालिगा है। 12 साल की उम्र में कोई लड़का दावा कर दे बालिग होने का, माना जाएगा वो बालिग है। और मैक्सिमम उम्र 15 साल का है। लड़का और लड़की अगर 15 साल के हो गए तो हर कीमत पर शरीयत उनको बालिग मानेगी। भले हिंदुस्तान का कानून यह है कि जब तक 18 साल का ना हो जाए बालिग नहीं माना जाएगा, न उसको राय देही का हक है, वोट देने का, न ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, न और कुछ बनेगा, है कि नहीं है। लेकिन शरीयत की नजर में 12 साल में हो सकता है बालिग लड़का, 9 साल में हो सकती है बालिग लड़की, 15 साल के दोनों हो जाएं तो अब तय है कि बालिग है। और जैसे ही बालिग हो गए जिंदगी का इम्तिहान शुरू हो गया। अब तक शुरू नहीं था, बालिग हो गए, जिंदगी का इम्तिहान शुरू हो गया। और जिंदगी का इम्तिहान शुरू हुआ, अब तक सवाल नहीं था कुदरत का कोई भी इनसे। जैसे ही बालिग हो गए अब तो 24 घंटे में 5 बार नमाज का सवाल है। रमजान के महीने में 1 महीना रोजे का सवाल है। साहिबे निसाब हैं तो 2.5% ज़कात का सवाल है। काश्तकार है, जमीन की पैदावार है तो उश्र का सवाल है। साहिबे इस्तिताअत है तो उम्र में 1 बार हज्जे बैतुल्लाह का सवाल है। माँ बाप अगर हयात में हैं उनके हुकूक की अदायगी का सवाल है। बीवी है उसके हक की अदायगी का सवाल है। बाल बच्चे हैं उनके हुकूक की अदायगी का सवाल है। इंसानी सोसाइटी में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, सोसाइटी का भी कुछ हक होता है, उस हक की अदायगी का सवाल है। जब तक इम्तिहान शुरू नहीं हुआ था कुदरत की तरफ से कोई सवाल नहीं था। जैसे ही शुरू हो गया कुदरत की तरफ से सवालात की बौछार हो। तो ये तो लगभग सबको मालूम है कि इम्तिहान कब शुरू होता है हमारा, लेकिन ये इम्तिहान खत्म कब हो जाएगा, कब आखिरी घंटी लग जाएगी, है किसी को पता? वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। किसी को पता नहीं कि कल उसके साथ क्या होगा, और किसी को पता नहीं कि किस धरती पे किसको मौत आ जाए, किसी को नहीं पता है। ये मौत है क्या? ऐलान है इस बात का कुदरत की तरफ से कि तुम्हारे जीवन की परीक्षा समाप्त हो गई। जीवन की उत्तर पुस्तिका वापस करो, अब अमल की कोई सतर तुम इसमें नहीं लिख सकते। यही ना है मौत, नहीं लिख सकते। पैगंबर फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु, जब आदमी मर जाता है तो सिलसिले अमल खत्म हो जाता है। अमल तब तक है जब तक इम्तिहान है। मौत आई, इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया तो अमल का सिलसिला भी खत्म हो गया। अगर इम्तिहान देने वाले को इस बात का पता हो कि मेरा इम्तिहान कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म हो जाएगा, तो उसको पूरा इख्तियार है कि इस बीच जब चाहे वो इम्तिहान लेने वाले के सवालात का जवाब दे के तैयार रहे, जब चाहे। लेकिन यहाँ तो कुदरत का इम्तिहान चल रहा है। शुरू कब से हुआ है ये तो मालूम है, लेकिन खत्म कब हो जाएगा ये मालूम नहीं। तो यहाँ कोई इख्तियार नहीं है, यहाँ तो हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा जवाब देके।
ताकि जिस वक्त भी कुदरत की तरफ से इम्तिहान की आखिरी घंटी लग जाए, बंदा खुदा की इस बारगाह में इस हाल में हाजिर हो कि उसका कोई प्रश्न निरुत्तर न रहे, सबका जवाब हो जाए, है कि नहीं? इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। अल्लाह से कमा हक को डरो, और तुम हरगिज मत मरना मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम रहना। गौर से सुनिएगा, अल्लाह का फरमान है। कहा हरगिज मत मरना मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम रहना। इम्तिहान कब खत्म होगा किसी को नहीं मालूम, तो कहा हरगिज मत मरना मगर इस हाल में कि मुस्लिम रहना। तो क्या अल्लाह ने इस आयत में मरने से रोका है? मरने से नहीं रोक सकता। एक बात हम आपको बताएं, उलमा तशरीफ फरमा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अम्र और नही का एक कानून है। ऐसे अम्र नहीं करता अल्लाह, और ऐसे किसी चीज से नहीं रोकता। अम्र करने का उसूल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी चीज का हुक्म देता है जिसको न करने का इख्तियार बंदे के पास हो। जिस काम के करने पे बंदा मजबूर हो, उसके हुक्म देने में कोई हिकमत नहीं है। अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि आप लोग सांस लेते रहिएगा, ऐसा हुक्म दिया है। क्यों? ये तो मजबूरी है। आपको इख्तियार है सांस रोकने का, 1 मिनट रोकिए, इधर से उधर हो जाए, है कि नहीं? तो इसका छोड़ने का इख्तियार है नहीं। आप मजबूर हैं, आपके सांस लें, जिंदा रहना है, तो इसका हुक्म नहीं देता अल्लाह। अल्लाह जिस चीज का हुक्म देता है वही चीज हो सकती है जिसके न करने और छोड़ने का बंदे को इख्तियार हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज का हुक्म दिया, तो नमाज का हुक्म दिया, ये नमाज इस शान की कि चाहे तो बंदा पढ़ के जन्नत में चला जाए, और उसको इख्तियार है कि छोड़ के जहन्नम में चला जाए। इख्तियार तो है छोड़ने का, मजबूर नहीं पढ़ने का, मुख्तार है वो। नमाज पढ़ के जन्नत ले ले और छोड़ के जहन्नम में चला जाए, है कि नहीं? इख्तियार। रोकने का भी एक उसूल है, शराब मत पीना, इन्नमल खमर वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान फज्तनिबू। शराब जुए को खुदा ने हराम करार दिया, रोका शराब से, जुए से, बुतों के स्थान से। मैं अर्ज करना चाहूंगा, 500 से रोका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। क्यों? करने का इख्तियार है। शराब से रोका है अल्लाह ने, आपको इख्तियार है, जी चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक शराब छोड़ के खुदा की खुशनुदी हासिल करो, और चाहे तो शराब पी के खुदा की नाराजगी मोल लो और जहन्नम में चले, है कि नहीं? इख्तियार है। अल्लाह फरमाता वला तमुतुन्ना, हरगिज मत मरना। मरने पे भी आप लोगों का इख्तियार है किसी का इख्तियार? कहा हरगिज मत मरना, मरने पे इख्तियार ही नहीं। अगर इख्तियार होता तो कोनो मलकुल मौत को भरा हाथ वापस नहीं जाने देता, सब बैरंग लौटा देते। अभी बहुत बिजी हैं, बाद में आइएगा। जैसे मौली साहब को चंदा देने वाले मौलाना साहब चंदा लेने जाते हैं किसी रईस के यहाँ, कहता है कि अभी फुर्सत नहीं, शाम को आइए, बहुत बिजी हैं। फिर कहेगा सुबह आइए। वैसे टहला देते लोग मलकुल मौत को, लेकिन मौत अपने इख्तियार में तो है नहीं। ये थोड़ी के धरती भूकंप आया तो घर छोड़ के बाहर निकल गए, बच जाएंगे? होता है कि बच जाएगा? प्लेटफार्म से बाहर चले गए, बिल्डिंग से इधर चले आए, बच जाइएगा? अरे जो थोड़ा झटका लगा सकता है वो बड़ा झटका भी लगा सकता है। थोड़ा जो हिला सकता है वो जमीन को तहो बाला भी कर सकता है।
मौत आ जाएगी तो कहीं जाओ ना, निकल के बच नहीं सकते। ऐनमा तकूनो युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, जहां कहीं तुम रहोगे मौत तुमको अपनी गिरफ्त में ले लेगी, चाहे तुम अपने आप को मजबूत किलों में क्यों ना बंद करो। मौत ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, जी चाहे ले, जी चाहे छोड़ दो, कंपलसरी है। मरने पड़ेगा, अगर टाइम आ जाएगा मरने का तो कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह फरमाता है हरगिज मत मरना मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम रहना। मरने से खुदा ने नहीं रोका है, हालते इस्लाम में ना रहो, इस हाल में मरने से रोका है। तो ये कैसे होगा कि जब मरो तो इस्लाम की हालत में मरो। एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, देखिए अरबी जबान में दो लफ्ज है, एक मुस्लिम है एक मोमिन है। गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह से कमा हक को डरो, हरगिज मत मरो मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम रहो। ये नहीं कहा कि हरगिज मत मरो मगर इस हाल में कि तुम मोमिन रहो, तो कोई हिकमत तो होगी। मोमिन काहे नहीं कहा, मोमिन की जगह मुस्लिम काहे कहा। हरगिज मत मरना मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम रहना। याद रखिएगा, मुस्लिम बना है इस्लाम से और मोमिन बना है ईमान से। अब उलमा से पूछिए, अगर इस्लाम और ईमान में कोई फर्क होगा तो मुस्लिम मोमिन में भी फर्क होगा, और नहीं होगा तो इसमें भी नहीं फर्क होगा। लेकिन हमारे उलमा हमको पढ़ाते हैं, शरह अकायद जो अकायद की किताब है उसमें तफसील है इसकी। हमारे उलमा पढ़ाते हैं कि देखो इस्लाम और ईमान के इतलाक में कोई फर्क नहीं है। क्या मतलब मेरे कहने का, इन दोनों लफ्जों को बोलने में कोई फर्क नहीं है। मतलब आप जिसको मुस्लिम बोलिएगा ना उसको मोमिन बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि मुस्लिम बोलिएगा मोमिन नहीं है, मुस्लिम है, ये नहीं होगा। मोमिन बोल दिया किसी को तो मुस्लिम भी बोलना पड़ेगा। इतलाक और बोली में कोई फर्क नहीं है। जो मोमिन है वो मुस्लिम है, जो मुस्लिम है वो मोमिन है। कुल्लो मोमिन मुस्लिम व कुल्लो मुस्लिम मोमिन है कि नहीं। हर मुस्लिम मोमिन है, हर मोमिन मुस्लिम है, कोई फर्क नहीं है। अरे उनके चेहरे की ज़ियारत से अपने नामा अमाल की ज़मीर को बावज़न करें। आप हज़रात जहाँ हैं वहाँ अदब के साथ लगे जाएं। आप हज़रात आवाज़ साफ नहीं आ रही है, तसावी की निस्बत है साहब, कुल्लो मोमिन मुस्लिम। जी बस थोड़ी देर हजरत रहमत देंगे आपको, आराम से आराम से। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात आप देख रहे हैं कि हमारे स्टेज पे गुले गुलजार अशरफियत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह सैयद मोहम्मद राशिद मियाँ साहब मक्की दामत बरकातहुमुल आलिया की आमद हो चुकी है। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप इनकी खूबसूरत गुफ्तगू, इनके नासिहाना कलिमात समात फरमाएंगे, हम भी सुनेंगे आपके साथ साथ। थोड़ी देर में मैं अपनी गुफ्तगू को समेट के एकदम मंजिल पे पहुंचा देता हूं। तो उलमा ने क्या फरमाया, हजरत भी दरसगाह में पढ़ाते हैं, खाली स्टेज पे तकरीर नहीं करते, और मेरा भी मामला कुछ वैसे ही है। मैं भी पढ़ाता हूँ तो कुछ न कुछ असर होता है।
तो उलमा आपको बताएंगे इस्लाम और ईमान के इतलाक में कोई फर्क नहीं, तो जिसको मुस्लिम बोलोगे मोमिन बोलना पड़ेगा, जिसको मोमिन बोलोगे मुस्लिम बोलना पड़ेगा। लेकिन एतबार में फर्क है। क्या फर्क है कि ईमान नाम है दिल के अंदर छुपी हुई तस्दीक का। ईमान नाम है दिल के अंदर छुपी हुई तस्दीक का, और इस्लाम नाम है जाहिरी इनक़ियाद और फरमा बरदारी का। इसी एतबारी फर्क की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह नहीं फरमाया कि हरगिज मत मरना मगर इस हाल में कि तुम मोमिन रहना, फरमाया हरगिज मत मरना मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम रहना। यानी इस हाल में मरना कि खाली तुम्हारे दिल के अंदर खुदा की खुदाई की और रसूल की रिसालत की तस्दीकी ही न छुपी हो, बल्कि तुम्हारी सूरत, तुम्हारी सीरत, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा किरदार, हर बात, हर चीज इस बात की शहादत दे कि तुम अल्लाह को मानने वाले हो, रसूलुल्लाह को मानने। कुछ लोग प्लेन बनाते हैं ना, अभी क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की, रिटायरमेंट हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी मसरूफियत, तब तो अल्लाह अल्लाह करना ही है, क्या जरूरत है अभी नमाज पढ़ने की। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह फरमाता हरगिज मत मरना मगर इस हाल में कि तुम खुदा का फरमा बरदार रहना। किसको पता है कि सर्विस से रिटायरमेंट ले लेगा वो? रिटायरमेंट से पहले जीवन से रिटायरमेंट खुदा नहीं दे सकता है। रिटायरमेंट के बाद प्लान बनाया है नमाज पढ़ने का, नबी के चेहरे के मुताबिक अपना चेहरा बनाने का, रिटायरमेंट का इंतजार है। अगर इसी हाल में मौत आ गई कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे, तो एतबारी फर्क जो है इस्लाम में, जाहिरी फरमा बरदारी में आपको मौत नहीं आएगी, नाफरमान होके मरेगी। शराब पीने वालों का जाम शराब का होंठों से लगा हो, क्या गारंटी है इस बात की कि उसी हाल में मौत नहीं आ सकती? वो हालते इस्लाम में मरेगा। शराब पीना ये खुदा की फरमा बरदारी है कि नाफरमानी है? तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह से वैसे डरो जैसा कि डरने का हक है, और हरगिज मत मरो मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम रहो, इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी का जो इम्तिहान चल रहा है इसकी आखिरी घंटी कब बज जाएगी तुमको पता नहीं है। तुमको तो हर वक्त कुदरत के सारे मुतालबों को पूरा करके इस तरह तैयार रहना है कि जब घंटी बजे उसकी तरफ से इस हाल में जाओ कि उसका कोई सवाल बिना जवाब के न रहे। है कि नहीं? मैं अर्ज करना चाहूंगा, लेकिन दुनिया के इम्तिहान में और कुदरत के इम्तिहान में थोड़ा सा और फर्क है। दुनिया के इम्तिहान में तो कभी कभी ऐसा होता है कि इम्तिहान की आखिरी घंटी बज गई, आपके जवाब की एक सतर रह गई है, आप गार्ड साहब से रिक्वेस्ट कर लें, गार्ड साहब दूसरों की कॉपी ले लीजिए, एक सतर रह गई है जवाब की, पूरा कर लूं तब जमा कर दूंगा। गुंजाइश मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? मिल सकती है। गार्ड साहब के दिल में अगर रहम का जज्बा पैदा हो गया आपके लिए तो मिल सकती है, मगर कुदरत की तरफ से जिंदगी का जो इम्तिहान चल रहा है उसमें तो इतनी भी मोहलत नहीं है। वइज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, जब मौत का मुतय्यन वक्त आ जाएगा तो न एक लम्हा पीछे होगा न एक लम्हा आगे होगा, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे मौत आएगी। कोई रिक्वेस्ट नहीं चलेगा मलकुल मौत से, कोई गुंजाइश नहीं है वहां पर। ऐसे तैयार रहना है कुदरत के मुतालबों का जवाब देके। लेकिन एक और फर्क है, दुनिया में हम इम्तिहान देते हैं, आखिरी घंटी लग गई,
कापी में जितना लिख दिया उसी पे नंबर मिलता है, आगे मिलेगा। घर आके 25 कापी लिख डालिए ना, मुमतहिन को उससे लेना देना क्या, एक को नंबर नहीं मिलेगा उस पर जो आपने आके घर में लिखा है। मगर अल्लाह कैसा करीम है अपने बंदों पर, वो भी इम्तिहान ले रहा है अपने बंदों से उनकी जिंदगी का। पैगंबर फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला अन सलास। जब आदमी मर जाता है तो अमल का सिलसिला खत्म, अब तो करना नहीं है, करेगा नहीं तो सवाब क्या मिलेगा। पैगंबर फरमाते नहीं, 3 काम ऐसा है ना कि अगर वो छोड़ के गया है तो भले मर गया, उत्तर पुस्तिका खुदा के बारगाह में पहुंच गई, जवाब की काफी, लेकिन 3 काम अगर करके गया है तो भले वहां पहुंच गई है। इसके अमल की एंट्री कंटिन्यू उस कापी में होती रहेगी। नाम है अमल का के इल्ला अन इल्मिन युन्तफ़उ बिह। मरने वाला मर गया, उसके अमल का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मरने वाला मरा है, इस हाल में मरा है को कोई इल्म छोड़ के मरा है। इल्म चाहे शागिर्द की शक्ल में छोड़ के मरे, चाहे किताबें लिख के छोड़ के मरे, है कि नहीं। कौन सा इल्म? इल्म नाफे। बहुत सारे लोग इल्म छोड़ के मरे हैं कि उनके छोड़े हुए इल्म से दुनिया को नफा नहीं हो रहा, गुमराह हो रहा है। उस इल्म की बात नहीं है। कहा और इल्मिन युन्तफ़उ बिह, ऐसा इल्म छोड़ के मरे जिससे दुनिया उसके छोड़े हुए इल्म से नफा हासिल करे। भले मरने वाला मर गया है, उसका नाम-ए आमाल कुदरत की बारगाह में सबमिट हो चुका है, लेकिन उसके छोड़े हुए इल्म से जब तक दुनिया नफा उठाएगी सवाब उसको भी मिलेगा जो छोड़ के गया है। और वलदिन सालिहिन यदू लहू, बाप मर गया, उसके अमल का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन अगर उसने कोई औलाद छोड़ी है, सालिह औलाद, यदू लहू, जो बाप के लिए दुआ करती है, तो भले मरने वाला मर गया है, लेकिन उसका बेटा जब तक नेक अमल करता रहेगा, उसके नेक अमल का सवाब जहां खुद उसे मिलेगा बिना किसी माइनस के 100% उतने सवाब उस बाप के नाम-ए आमाल में भी लिखा जाए। खुदा के यहाँ कटौती नहीं चलती कि बांट दे, है कि नहीं, थोड़ा इसको दे दे थोड़ा उसको दे दे। लड़का जो अमल कर रहा है पूरा सवाब अल्लाह उसको भी अता फरमाएगा, लेकिन वो लड़का जिस बाप की तरबियत की बुनियाद पर ये नेकी कर रहा है उस बाप को भी उतना ही सवाब मिलेगा। कहा कि औ सदक़तिन जारिया इल्ला अन सदक़तिन जारिया, मरने वाला मर गया है लेकिन कोई सदक़े जारिया छोड़ के मर गया। जामिया अबुल मसऊद की तामीर में हिस्सा लेके मर गया, इसका ताउन करके मर गया, इसकी इआनत करके मर गया। जब तक इस धरती पर जामिया अबुल मसऊद कायम रहेगा और जब तक यहां दीनी तालीम होती रहेगी, उसने जो ताउन किया है उसका सवाब बतौर सदक़े जारिया उसके खाते में चढ़ता रहेगा, है कि नहीं। तो खैर 40 मिनट का वक्त मिला था मुझको, अब गुफ्तगू मुझे आगे नहीं बढ़ाना है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है हमने जिंदगी इसलिए पैदा की, मौत इसलिए पैदा की कि हमें इम्तिहान लेना है। किस बात का इम्तिहान? कि तुम में कौन अच्छा अमल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को अपने रब और अपने रसूल के अहकाम की फरमाबरदारी की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। तूफान अश्क लाने से चश्म फायदा, 2 बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।